कभी साहब आपने वो वीडियो देखी है जनाब? हाँ, जब इब्तिदाई तौर पर आई तो मैंने देखा, फिर बाद के अंदर तो मैं रद्द अमल ही पड़ता रहा। जो बंदा अंगूठा डाल सकता है वो कुछ भी डाल सकता हाँ, है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे डाले। ये तो खामन है, और पाँव के नाखून तक हर चीज डाल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने जो से इंतकाम दिया है, आयशा के जरिए से यूँ आपके ऊपर हाथ उठा, आज उसका खामन उसके चेहरे की तरफ पाँव करके जिस तरीके के ऊपर अपने अंगूठे को उसके मुंह में दाखिल करने की, फिर उसके बालों को एक दफा नोच के, फिर दूसरी दफा नोच के उसके चेहरे को मेरे अल्लाह ने खूब इंतकाम लिया है, और उसी के खामन की वजह से लिया है। मैं तो समझता हूँ कि बिलाल साहब जो है वो अल्लाह का नुमाइंदा बना है। पहले किसी ने मेरा दिल दुखाया, इन्होंने मेरा दिल दुखाया, वो भी अंजाम उसका सामने है। उसका ही प्रिंट आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो बखूबी पहले भी वाकिफ हो गए इसके। बहरहाल वो हरीम शाही है, उसने इकरार भी कर लिया है कि मैं ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, कवि साहब वो शख्सियत है जिन्होंने इनका दिल दुखाया, वो दुनिया में रुसवा होके गया और कंदील बलोच साहबा इस दुनिया ही से चली गई। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हरीम शाह का तो आपने देख लिया कि कल रात से वो पूरे मुल्क में बदनाम हो चुकी है। हर नौजवान उनकी वीडियो अपने पास मंगवाने की कोशिश कर रहा है। खुद कवि साहब को कितने लोगों ने वीडियोज़ भेजी हैं। कवि साहब से ये पूछें, कवि साहब आपने वो वीडियो देखी है जनाब? हाँ, जब इब्तिदाई तौर पर आई तो मैंने देखा, फिर बाद के अंदर तो मैं रद्द अमल ही पड़ता रहा, और रद्द अमल का खुलासा ये था कि पश्तों के अंदर जो लोग उसको लानते भेज रहे थे, जिनमें से 3-4 जुमले तो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा दयूसा, उन्होंने कहा पलीता, उन्होंने कहा कमसला, उसने कहा खिंजीरा, उन्होंने कहा लानत बेशुमार। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने जो से इंतकाम लिया है, और लोगों के मुझे इसके ऊपर आप रद्द अमल देखेंगे, मुकाफात अमल कि एक मोहतरमा आयशा के ज़रिए से यूँ आपके ऊपर हाथ उठा, आज उसका अपना खामन, वो खुद कह रही है कि मेरे खामन का पाँव है, आज उसका खामन उसके चेहरे की तरफ पाँव करके जिस तरीके के ऊपर अपने अंगूठे को उसके मुंह में दाखिल करने की, फिर उसके बालों को एक दफ़ा नोच के, फिर दूसरी दफ़ा नोच के उसके चेहरे को। अच्छा कवि साहब, जब आपने वो वीडियो देखी, आपके जज्बात कुछ आए होंगे? आपके साथ भी उड़ह के जा चुकी थी, उन्होंने आपको भी अपनी तरफ खींचने की, मायल करने की कोशिश की, कुछ पुरानी यादें आपके जहन में आई? मेरे बेटे, जैसे मैंने देखा ना, तो मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिक़ाम, कि मेरा अल्लाह गालिब है और वो खूब इंतकाम लेने वाला है। मेरे अल्लाह ने खूब इंतकाम लिया है, और उसी के खामन की वजह से लिया है। आज उसका खामन इन वीडियोज़ के ज़रिए इनको वायरल करके, पहले वीडियोज़ बना के, फिर इनके चेहरे की तरफ अपना पाँव करके, इनके बालों को नोच कर, मैं तो समझता हूँ कि बिलाल साहब जो है वो अल्लाह का नुमाइंदा बना है। नहीं, बिलाल साहब कहीं आपके नुमाइंदे तो नहीं? आपने बिलाल साहब को भेजा उनकी ज़िंदगी में कि शादी करें और जनाब हरीम साहब को कुछ वीडियो चलाएं मार्केट के अंदर, ताकि नहीं, पता मैंने चले। तो बिलाल साहब का सब नाम सुना है। बिलाल साहब को मैं जानता भी नहीं हूँ, बस इतना पता है कि पहले उनके बारे में कहा जा रहा था कि मिनिस्टर हैं, फिर कहा जा रहा था कि वो MPA हैं, बाद में पता चला कि पुलिस के महकमे के अंदर एक अफसर हैं। बहरहाल उनका नाम खूबसूरत है, तो मेरी तो यही दुआ होगी कि अच्छा अपने कवि अंदर। साहब, एक वीडियो बड़ी ज़ेरे बहस है जिसमें वो ब्रश कर रही हैं, तो आप क्या समझते हो ब्रशिंग क्यों कर रही होगी वहां सुबह उठ के? और उसको एक बंदा छेड़ भी रहा है उसके जिस्म को आके, एक लड़का उसकी वीडियो बना रहा है, तो क्यों ब्रशिंग कर रही होगी वो? ताले जब अल्लाह की तरफ से अजाब आता है ना, तो ऐसे ही आते हैं। जब अल्लाह इंतकाम लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं। यानी उन पे अजाब आया वो? अजाब आया हुआ है, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ है। अजाब के बाद मेरा अब उनसे मशवरा है, उनके खामद को भी मशवरा है कि अब 3-4 महीने के लिए खूब मियाँ बीवी वाली शरीफाना ज़िंदगी गुजारें, फिर कौम को खुशखबरी आपको सुनाएं। क्या लगता है कि उनको जो हस्बैंड बिलाल साहब हैं उनके साथ वो इज़वाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शायद उनकी वीडियोस लीक हो रही हैं, वो उनके साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है? अब क्या वो खुश रहे आपस में, फिर जाके वो थोड़ी हरीम शाह थोड़ी सुकून मिलेगा उनकी जान को? नहीं, वो तो हरीम शाह खुद उनकी तारीफ कर रही है, अल्लाह करेगा बिलाल साहब भी उनकी तारीफ करेंगे। दोनों इस तारीफ के अंदर एक पकीज़ा अगर ज़िंदगी गुजार लेते हैं, तो मेरी तो दुआ उनके साथ है। अच्छा, ये मुफ्ती साहब जनाब, वो तो आपके बारे में, आप, मैं जब भी देखता हूँ आप उनका जिक्र करते हैं और आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या कौन सी ऐसी यादें आपके जहन में अभी तक महफूज है जो आप उनका नाम सुन के आप मुस्कुरा देते हैं और आपके अभी भी लबों पे मुस्कुराहट आ रही है? क्या उन्होंने जादू मैं किया तो है? हर वक्त इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ कि मैं देखता रहता हूँ कि मेरा अल्लाह कादिर भी है, कदीर भी है, अजीज़ भी है, ज़ू इंतकाम भी है। मैं तो अल्लाह पर जितना राज़ी हूँ, वो मेरी मुस्कुराहट की वजह भी वही है। पहले किसी ने मेरा दिल दुखाया, वो भी अंजाम उसका सामने है। इन्होंने मेरा दिल दुखाया, बल्कि मेरे मानने वालों का दिल दुखाया, मेरे ख़ानदान का दिल दुखाया, हर गैरतमंद पाकिस्तानी का दिल दुखाया। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कतर जाता हूँ, बहरैन जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, काज़ाकिस्तान जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ पठान ही मुझे वेलकम करते हैं, पठान ही मुझसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं, क्योंकि पठान कौम इज़्ज़त वाली कौम है। मुफ्ती साहब, अब तक आप कितनी दफ़ा वीडियोस देख चुके हैं?
नहीं, मैं तो अब सिर्फ रद्द अमल पढ़ रहा हूँ। नहीं वो आपने देखा तो नहीं नहीं, होगा। वो जब आते हैं ना तो पहले चलिए। उसको ऑन करो, हाँ ऑन करो। तो फिर आदमी देखता नहीं है जो आप अब मैं ऑन नहीं करता। नहीं पहली दफा देखी होगी हाँ, ना पहले आपने। दो मैंने तो जो देखी। आपके वो उनके मामला थे जो भी थे तो आपको लग रहा था ये हरीम शाह ही है, उसका हाँ ही हाँ उसका हाँ, ही पिंडा बिल्कुल ही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप तो बखूबी पहले भी वाकिफ हो गए इसके। बहरहाल वो हरीम शाह ही है, अब उसने इकरार भी कर लिया है कि मैं ही हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब आखिरी बात आप ये बता दें जनाब कि आप उनको बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा ख्याल ये है कि वो अपने खामन की तारीफ कर रही है, हाँ तो कमरा उनके बंद कर लें। खामन को भी अब उनके साथ 3-4 महीने के लिए जिस मुल्क में है पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारें और पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा अच्छा बच्चा दें जो सैयद भी हो, इंसान भी हो और पठान अच्छा भी अगर हो उनके और हस्बैंड मुसलमान के भी अंदर हो। इतनी ताकत नहीं है कि 4 महीने वो लगातार वो मिशन डालें जो आप कह रहे हैं, तो आपके पास से वो राब्ता करे तो आप उनको कोई मशवरा दे सकते हैं? मैं मशवरा क्या दूंगा, वो तो खुद खामन की तारीफ कर रही है। और नहीं नहीं खामन आप मैं समझता हूँ कि इतना दलेर तो है ना कि जो उसके जिसने मुंह इसको की संभाला तरफ पाँव रख के और उसको जनाब अपने मुंह के अंदर जनाब अंगूठा दाखिल कर रहा है और फिर उसके बालों को एक दफा फिर दूसरी दफा करके उसको जनाब इस हालत के अंदर बेआबरू और बेनकाब कर रहा है, तो मालूम हो कि जरूरतमंद खामन है। कभी साहब आपको लगा नहीं है कि जो बंदा अंगूठा डाल सकता है वो कुछ भी डाल सकता हाँ है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे डाले, क्योंकि खामन है। वो उसका हक क्या डालने का? हाँ हाँ बिल्कुल, शरी तौर पे ऊपर तो जब मियाँ बीवी हैं तो यकीनन हर चीज डाल सकते हैं, सर के पाँव से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज डाल सकते कभी हैं। साहब अगर वो आपसे माफी मुफी मांग ले उनके वो आप पे बड़ा इल्जाम लगा रही है, हमने उससे जब बात की है फोन के ऊपर उसने ये कहा जनाब कि कभी साहब को अल्लाह ही पूछे जनाब वो मेरी इज्जत खराब कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं? पहले भी मैंने मामला अल्लाह के सपोर्ट किया, आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ कि मैंने उसे माफ भी किया और उसका मामला अल्लाह के सपोर्ट। अगर वो आपको 48 घंटे के लिए मिल जाए तो आपको दम तुम उस पर कर नहीं देंगे? नहीं वो बिल्कुल, जबान मैं रिपोर्ट नहीं मुलाकात करे नहीं करूंगा, क्योंकि जिसकी जबान गंदी हो उसकी हर मैं चीज उससे गंदी है। कभी मुलाकात नहीं करता। तो वो आपसे फोन तो करती है लेकिन आप हमारे साथ जब आप फोन पे बात करते हैं बड़ी बदतमीज से बात करती है, लेकिन बस यही आपको वो देख पूरी रहे। रात को फोन करती है, क्या चक्कर है? आपसे बस फोन ये पे क्या कह रही है वो? वो तो यही कह रही है कि आप बड़े खुश होंगे। मैंने कहा मैं कोई खुश नहीं हूँ, और वो भी समझ रही है अंदर से, ज़मीर मर भी जाए, इल्म मर भी जाए, खानदान हसब नसब मर भी जाए, फिर भी आखिर अंदर कुछ ना कुछ तो होता है ना। वो बेचारी समझ रही है कि शायद मुफ्ती साहब की तरफ से अल्लाह ने जो इंतकाम लिया है मेरे खामद के ज़रिए से, चलो मैं मुफ्ती साहब से रब्ता करूँ, उनको कहूँ जी आप खुश हैं। मैं कोई खुश नहीं हूँ, और जो कुछ वो मेरे बारे में कह रही हैं फिर मैं कहता अच्छा हूँ। आपके अंदाजे के मुताबिक ये वीडियो किसने लीक की है? वो तो उसका संदर खामद का क्यों लीक की है, क्या वजह हो बस सकती ये है? अल्लाह से, पब्लिसिटी। ये अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह की तरफ से। हरीम शाह साहबा पे ये भी इल्जाम लगा लोगों ने कि ये जनाब नाइटों पे भी जाती हैं, ये गलत काम भी करती हैं, हम कभी खुल जाएं। बात यह है कि जो कुछ वीडियोस के जरिए आ गया है, अब इसके सामने तो बाकी मामलात अखलाक के तौर पर बहुत कम है। ये अखलाक का जनाजा निकला, उनकी हैसियत का जनाजा निकला, इंसानियत का जनाजा निकला, हसब नसब का जनाजा निकला। किंदील बेचारी तो एक दफ़ा 1 घंटे और कुछ मिनट के बाद जिस्म अलहदा हो गया, रूह अलहदा हो गया। ये बेचारों के लिए तो लम्हा लम्हा सजा बहुत मिल है, रहा है। अजाब है। अच्छा खड़ी अपना कभी साहब कभी हरीम शाह साहबा ने आपको कोई ऑफर दी थी कि जिस तरह वो मैं ऐसी आपके बातें क्यों कहूँ? जिस तरह आपकी बात ये है, जिस तरह आपके मेरे वो नजदीक आपके लबों पे वो बोतल लगा रही है, आपके लबों पे वो डाल रही, उसने बात भी कहा कि कभी साहब जनाब वो बड़े रोमांटिक और वो जो है वो है कुछ बात यह है कि ना उसने कभी मेरे होंठों के ऊपर कोई बोतल डाली है, अगर कुछ वो डाले तो तो वो डाल सकते हैं आप। नहीं, मैं क्यों डालूं? नहीं। मुझे वैसे भी जनाब इस तरह की बेशरम और बेहया जो खवातीन हैं जिनको लोग कह रहे हैं, ना मैं उनको सलाम करके राजी हूँ। और दूसरा ये है कि बस उनका पहले भी मामला मैंने अल्लाह के सपोर्ट कर दिया, अब भी अल्लाह आखिर में कभी साहब आप हरीम शाह को अब क्या पैगाम देंगे? देखिए पैगाम जनाब यही नौजवान दूंगा, नस्ल यही बर्बाद दूंगा। हो रही है, हर बंदा इनबॉक्स पे उनकी वीडियो मांग रहा है, तो ये तो एक जनाब है, तो क्या निशानी है कुर्बे क़यामत की कि लोग एक दूसरे से चीजें मांगेंगे? आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे अब? मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि अमन से रहें, सुकून से रहें, सब्र करें। इस्लाम से वाबस्तगी रखें, अपने अंदर जो अल्लाह ने उनको इस्लाम की नेमत दी है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और जिस बेचारी मोहतरमा को जो मैं पैगाम दूंगा कि फिर मैंने तुम्हारा मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है, आपने दिल से माफ कर दिया? ओहो, मुझे माफ करने की जरूरत ही क्या है, मैंने अल्लाह के सपोर्ट कर दिया। अल्लाह का सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी हरीम शाह साहिबा मुफ्ती साहब ने आपको दिल से माफ़ कर दिया है, मेहरबानी फरमा के आप भी अपने हिलाकियात में रहें। आप जो मुफ्ती कबीर साहब के खिलाफ जो बयान दे रही हैं, ज़बान दराजी कर रही हैं, आप भी पढ़े थे। मुफ्ती साहब ने जनाब साफ कह दिए मैं इस जैसी औरत से लाइव बात नहीं कर सकता। तो नाज़रीन आपको क्या लगा मुफ्ती साहब क्या मुफ्ती साहब का इसमें कितना किरदार है बताइएगा आप। मुफ्ती साहब ने कहा जनाब जो जैसा जिसकी करनी होती है वैसी बढ़नी होती है। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।